हेलो दोस्तों, मैं आर्यन क्लब बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे पैसे को काम पर लगाना। पैसे को काम पर लगाना, जैसा कि हमने अभी पिछले कुछ भागों में हमने ये बात की थी कि मेहनत की प्रैक्टिस आप कहाँ करें। तो हमने ये कहा कि मेहनत की जो प्रैक्टिस है वो हो आप जॉब के रूप में करें या दूसरे की फर्म, दुकान, कंपनी में आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, उससे आपको इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होगी और फिर उस इनकम को आप काम पर लगाएं। अर्थात इनकम से प्राप्त जो पैसे हैं उसको आप काम पर लगाएं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार उस पैसे को काम पर हम लगाएं तो कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, किस रूप में लगाएं, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, किस रूप में लगाएं। अर्थात यहाँ पर भी बात आती है कि पैसा या फिर मेहनत या आइडिया या प्लान, ये सब हमारे हेल्पिंग टूल्स हैं। अर्थात पैसा, प्लान, आइडिया, सोच, मेहनत, वर्क ये सब वो साधन या माध्यम हैं जिनसे हम आगे बढ़ते हैं, जिनसे हम किसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं या जिनसे हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जिनसे हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, कहने का अर्थ यह बनता है कि अब जब पैसे को हम लगाने की बात आती है तो यदि हम अन्य चीज़ों को हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, वहाँ पर वो सार्थक रिटर्न नहीं मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उतना अफसोस नहीं होता है। लेकिन कभी कभी होता यह है कि जब हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के बाद में जब हमको उस तरीके से अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमें निराशा होती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पहली थोड़ी सी कि सिंपल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि सिंपल इन्वेस्टमेंट के रूप में मान लिया बैंक, ठीक है, बैंक में पैसा पूरी तौर से सुरक्षित है। ये एक इन्वेस्टमेंट का जो कि एक मिनिमम रिटर्न देता है, ठीक है, मिनिमम रिटर्न देता है, इसमें कोई रिस्क नहीं। इसके बाद में फिर भाई शेयर मार्केट, जिसमें मतलब बैंक में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको किसी जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत मामूली सी जानकारी कि हाँ किस में सेविंग में जमा करना है या फिर फिक्स में जमा करना है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है कि इससे ज़्यादा रिटर्न मान लिया म्यूचुअल फंड है, ठीक है, शेयर मार्केट है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसमें आपको जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें आपको एक एक्सपर्ट की एडवाइस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें जो रिटर्न यदि ज़्यादा मिल रहा है तो उसके लिए रिस्क है, और रिस्क यह है कि उसमें आपकी जमा पूंजी भी डूब सकती है, जमा पूंजी में भी लॉस हो सकता है, जमा पूंजी में भी लॉस हो सकता है, ठीक है, एक चीज़ आ जाती है। तथा दूसरी चीज़ आती है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अर्थात इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं कि जहाँ पर पैसे का आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अर्थात बहुत सारे लोग बताते हैं कि हाँ पैसे को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिएगा। अब सवाल इस बात का उठता है कि जिस तरीके से मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से आपने खुद को कहाँ पर इन्वेस्ट करें, ठीक है, इसके लिए आपने 15-20 साल स्कूल कॉलेजों में आपने फॉर्मल एजुकेशन को प्राप्त किया है, तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि आप पैसे के इन्वेस्टमेंट के लिए भी फॉर्मल व इनफॉर्मल एजुकेशन को प्राप्त करें? अर्थात सवाल ये उठता है कि पैसे को इन्वेस्टमेंट के लिए किस प्रकार की एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है या किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात ये भी मान लीजिएगा कि आमतौर पर जैसा कि वर्तमान समय में प्रॉपर्टी, खास करके ज़मीन की कीमत काफ़ी बढ़ती है, ज़मीन की कीमत काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है।
बढ़ रही है, लेकिन लेकिन ये भी उठता है सवाल, ये भी सवाल उठता है कि इसमें जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है उसको आप जितने देर तक रखेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। इसमें आपको पैसा फिर वो पैसा एक जगह फंस जाएगा, ठीक है। ये है, लेकिन उम्मीद ये होती है कि इसमें पैसा डूबता नहीं है, ठीक है, बढ़ता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का ये कह लीजिएगा ये परमानेंट सेक्टर है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अपने आप में पैसे के इन्वेस्टमेंट के परमानेंट सेक्टर्स हैं। अब इसके बाद में जो पैसे का इन्वेस्टमेंट का जो सेक्टर है वह आता है बिजनेस, अर्थात ये भी तो है तो बिजनेस के भी अंग, ठीक है। लेकिन अब कुछ ऐसे सेक्टर्स आते हैं इन्वेस्टमेंट के, ठीक है, बिजनेस के, जिसमें आपको एक किराए के तौर पर रिटर्न मिलता रहता है। जैसी आपके पास में जगह है, आप मकान बना सकते हैं, आप गेस्ट हाउस बना सकते हैं, आप दुकानें बना सकते हैं, जैसी आपके पास में है। या मान लीजिए खेती योग्य ज़मीन है, ठीक है, तो उसमें आप खेती के द्वारा, फसल के द्वारा आपको रिटर्न प्राप्त होता रहेगा, या खेत को आप ठेके पर दे दें, आदि इत्यादि, ठीक है। ये है अर्थात जिसको हम कह सकते हैं कि मनी मेकिंग आइडिया बाय हिमसेल्फ, बाय मनी, बाय वर्क। तो ये है 3 श्रेणियों में हम खुद के द्वारा पैसा कमाते हैं, खुद के कार्य के द्वारा पैसा कमाते हैं, और पैसे से पैसा कमाते हैं, या पैसे से पैसा बनाते हैं, या कार्य से खुद के कार्य के द्वारा पैसा बनाते हैं, या फिर खुद के द्वारा पैसा बनाते हैं। तो ये है पैसे मतलब मनी मेकिंग आइडिया हो सकते हैं, या पैसे के इन्वेस्टमेंट के सेक्टर हो सकते हैं। तथा इसके अलावा देखा ये जाए कि ये दोनों सेक्टर्स, चाहे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो या फिर बैंक वगैरह इन्वेस्टमेंट हो, या फिर जॉब के द्वारा पैसा कमाना, ये सब एक धनात्मक मनी मेकिंग आइडिया हैं, या धनात्मक मनी जनरेटिंग सेक्टर है। लेकिन जो बिजनेस सेक्टर अर्थात जिसमें आप किसी प्रोडक्ट में, या मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में, या फिर सेल्स में जब आप पैसा लगाते हैं, तो उसमें आपने पैसा लगाया, ठीक है, माल बिका, प्रॉफिट मिला, फिर से आपने माल खरीदा, फिर से आप माल बिका, फिर प्रॉफिट मिला, फिर से आपने पैसा लगाया। तो कहने का अर्थ है कि जितनी बार आप माल खरीदेंगे, जितनी बार आप माल बेचेंगे, उतनी बार आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब आप सही तरीके से माल खरीदेंगे, सही जगह बेचेंगे, ठीक है, जितनी जल्दी इस चक्र को आप घुमा ले जाएंगे, ठीक है, उतनी ही जल्दी आपको प्रॉफिट होगा। जितनी बार घुमा ले जाएंगे, उतनी बार आपको प्रॉफिट होगा। इस तरीके से आपकी जो न केवल सेल्स इनकम बढ़ेगी, बल्कि आपकी कैपिटल भी बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है, ये पैसे के इन्वेस्टमेंट के मल्टीप्लाई सोर्सेस हैं। पैसे के इन्वेस्टमेंट के मल्टीप्लाई सोर्सेस हैं, ठीक है, जिनमें इनकम मल्टीप्लाई होती है। अब ऐसे ये कौन से सोर्सेस हैं, अब इस पर थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहेंगे अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।